हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिसिस। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी अंडर पनिशमेंट इन आईपीसी। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आईपीसी में दिए गए चैप्टर 3 प्रोविजंस की पनिशमेंट के दंड के वो कौन कौन से कह सकते हैं आप उपाय या तरीके हैं जिसके द्वारा आईपीसी में दंड दिया जाता है। लेकिन आईपीसी के उन प्रोविजंस को देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाना जरूरी था, वो था थ्योरी अंडर पनिशमेंट की। आईपीसी में जो भी हमने दंड व्यवस्था की है उसमें वो कौन कौन सी थ्योरी है, पनिशमेंट के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिसे दंड का सिद्धांत कहते हैं, वो कौन कौन से है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सबसे पहले इसी से रिलेटेड करने वाले हैं कि वो दंड के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। 4 तरह के दंड के सिद्धांत आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं। सबसे पहली थ्योरी हमने बताई है डिटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूट थ्योरी, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव। ये बेसिक मेजर 4 थ्योरी है जो कि पनिशमेंट में वर्क करती है। ये 4 थ्योरी क्या क्या है वो हम वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटरेंट थ्योरी क्या है और क्या कहती है। अंडर दिस थ्योरी some punishments are inflicted upon the offender so that he abstain from committing a crime in future and would also be a lesson to the other members of the society as to what can be the consequences of committing a crime. It means सबसे पहले जान लीजिए डिटरेंट थ्योरी को निरोधात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दंड लोगों को अपराध कृत्य को करने से डराने के उद्देश्य से दिया जाता था। उनका उद्देश्य क्या था, मोटिव, कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है तो उस एक्ट को करने से पहले ही व्यक्ति डर जाए। तो लोग अपराध करने से इसलिए डरते हैं, क्यों? क्योंकि उस काम के करने के बाद उन्हें जो पीड़ा या उन्हें जो दर्द मिलेगा, जो पनिशमेंट मिलेगा, वो पीड़ादायक होगा, पेनफुल होगा। तो लोगों के अंदर जो डिटरेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि उन्हें इस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए या इस तरह का डर बना दे कि व्यक्ति उस काम को करने की कोशिश ही ना करे। दूसरी हम बात करते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये कहती है कि दिस थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। रिट्रीब्यूटिव मीन्स टू गिव इन टर्न, जो भी है उसे बदले में वापस करना। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थियरी इज टू मेक रियलाइज द सफरिंग ऑफ द पेन बाय सब्जेक्टिंग हिम टू द सेम काइंड ऑफ पेन एज ही हैड इन्फेक्टेड ऑन द विक्टिम। रिट्रीब्यूट शब्द से ही समझ में आ रहा है प्रतिकार, किसी चीज को प्रतिशोध। तो इसके रिट्रीब्यूटिव के साथ साथ इसके 2 नाम और हैं, वो है प्रतिशोध का सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में आप कह सकते हैं, इसे बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी में आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत वाली कहावत पर बेस्ड थी। तो जनरली अगर इसका अर्थ यह है कि जैसा काम आप करते हैं उसी प्रकार का कृत्य आपके रूप में दंड किया जाएगा। तो इस तरह का जो काम था वो एक सिविलाइज्ड स्टेट में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये थ्योरी जो है फेल कर गई और हमने इससे आगे आ गए प्रिवेंटिव थ्योरी। ये क्या थी? दिस थ्योरी टू एम्स टू द प्रिवेंट द क्राइम rather than avenging it. As per this theory, the idea is to keep the offender away from the society. कहाँ करना? कीप द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द सोसाइटी, यानी जो भी अभियुक्त या अपराधी होते तो उनको समाज से ही अलग कर देना। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सहारा लेकर के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था कि वो एंटी सोशल मूवमेंट वर्क में लिप्त हैं या देश की सुरक्षा या देश के अंदर देशद्रोह टाइप के कुछ भड़काऊ भाषण या कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जिसकी वजह से सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर जो है क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो प्रिवेंटिव थ्योरी जो है वो
एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की तरह ही काम करती है। क्या है? इसको हम निवारात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, अयोग्यता या अपंगता का भी सिद्धांत कह सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, लेकिन प्रिवेंटिव का मतलब होता ही है किसी चीज को रोक देना, और इस तरह से रोक देना, प्रिवेंट कर देना कि वो व्यक्ति आगे कुछ ना कर सके। तो इसे अयोग्य या अपंगता का सिद्धांत भी इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि अपराधी को ऐसा बना दो, इतना अपंग कर दो कि वो अपराधी नेक्स्ट उस काम को दोबारा रिपीट ही ना कर सके, और अगर करने जाए तो उसके बाद उससे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या काले पानी की सजा दे दी जाती थी। तो ये थ्योरी कहती है कि जो भी ऑफेंडर है उसको ऐसी सजा दो कि वो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, उसे अलग ही कर दो। तो पहले जब हमारे यहाँ भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इंडिया, तब अगर हम सजा की बात करें तो उसमें सजाए काला पानी बहुत हुआ करते थे। उसके पीछे रीजन क्या था? जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते तो उन सबको बाहर एक ऐसे जगह पे भेज दिया जाता था जिससे हमारा और समाज का, उनका और हमारे समाज के साथ कोई कनेक्टिविटी न रह जाए, हम उनके विचारों को या वो हमारे विचारों से अवगत ना हो। तो इसलिए ये जो सजा थी वो कहीं ना कहीं एक समाज में, अगर किसी समाज में अपराध है तो उसी समाज में दोबारा पुनर्जागरण भी तो होता है। तो ये अपराधियों को कहती है कि उन्हें समाज से ही दूर कर दो, बिल्कुल अलग थलग बना के रखो। तो क्या ये थ्योरी सही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो जनरली मोस्ट एप्रिशिएटेड थ्योरी मानी गई है दंड सिद्धांत में, ये थ्योरी बिलीव करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट इज टू एक्सटेनिक्ट क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल एंड द नोबडी इज बॉर्न एज ए क्रिमिनल। ये मानती है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी जन्म से नहीं होता, इट इज ओनली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दो सर्कमस्टांसेस विच वर अराउंड हिम। जो भी परिस्थितियां उसके चारों तरफ बनती हैं उसकी वजह से वो अपराधी क्या होता है, वो अपराधी बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो अपराधी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का वातावरण हमें आसपास प्रभावित करता है। कोई बच्चा है, भूखा है, 2-3 दिन से उसे खाना नहीं मिला हो, रोटी की दुकान पर हो, बार बार उसे मार के भगा दिया जाए, तो अंततः वो अपनी भूख से परेशान होकर क्या करेगा? रोटी लेकर के भागेगा। भूख के कारण, परिस्थितियों के कारण, आसपास के वातावरण के कारण उसे प्रोवोक किया क्या करने के लिए? अपराध करने के लिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, वो समाज के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जब अपराधी समाज में ही जन्म ले रहा है तो समाज का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें सुधारे, ना कि समाज से दूर करे, उनसे बदला ले या उनको क्या करे, निकाल के कहीं फेंक दे। वो हमारे ही समाज का एक अंग है और उन पर रिफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी को खत्म करो ना, आप किसी व्यक्ति को थोड़ी खत्म कर दोगे। तो ये थ्योरी भी यही कहती है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई समाज में व्यक्ति बीमार है तो एक मानसिक बीमारी होती है जो कि सोशल एलिमेंट्स के थ्रू पैदा होती है। तो दंड देने के बजाय अगर अपराधी के मस्तिष्क का, उसके माइंड का हम इलाज करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस दंड का उद्देश्य जो था वो अपराध के चरित्र में रिफॉर्म करना था, ना कि उसे और ज़्यादा पीड़ा देना या उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करना। उनका मानना था कि जिस प्रकार बीमार को मारकर रोग को मुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार अपराधी को मारकर अपराध नहीं रोके जा सकते हैं, बल्कि उसमें सामाजिक व शैक्षिक तत्वों में सुधार करके, यानी हमारे आसपास के जो भी सोशल और एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं, उसका जो परिस्थितियां काम कर रही हैं, आप उनमें कोई अगर भूख के लिए पीड़ित है या कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो आप उन्हें रिफॉर्म कीजिए, उनकी उन आवश्यकताओं को कुछ
कलाओं को, कुछ मेहनत की चीज़ों को सिखाइए, ताकि व्यक्ति अपना जीवन यापन का तरीका सीखेगा, काम करना सीखेगा तो वो क्या करेगा। तो इसलिए जो आज पुनर्वास व्यवस्था कराई जा रही है और छोटे बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए, वृद्धों के लिए, वो इसीलिए है कि वो आप अपने जीवन को आगे बसा सके, चल सके। तो ये थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे आईपीसी में काम करती है, क्योंकि ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। और रेयर एंड रेयर केसेस में हम बात करते हैं किस थ्योरी के लिए, जिसमें सजाए काला पानी, आपका डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ दी जाती थी, यानी निवारणात्मक सिद्धांत, जिसको हम डिटरेंट थ्योरी कहते हैं, प्रिवेंटिव। तो ये है आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको लगभग सभी चारों थ्योरी बता दी है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगी तो मेरा टॉपिक वही रहेगा, आईपीसी में दिए गए प्रोविजंस, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को ही हम लेके चलेंगे, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चंस आउट किए जाते, पूछे जाते, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो ओके, बाय गाइज, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।